उसके नीचे भी बेशुमार लोग होंगे जिनको निकालने के लिए काम किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीम ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया से टर्की की तरफ लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत सी कंट्रीज ने उनको फंड्स की भी ऑफर की है और कहा है कि वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो पहुंच गई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और तुर्की में जल्जले की वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताखीर के तुर्की में हेल्प लेकर पहुंच चुकी है, जिसमें सर्च रेस्क्यू टीम्स, 100 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिसिन शामिल हैं और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की है। इसी पर आज हम बात करें। इंडियन आर्मी वहां पर भारत की तरफ से भी जो है वो वहां से इमदाद यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था रेस्क्यू का सामान और उनके लोग डॉक्टर्स वगैरह जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं टर्की। पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे, टर्की अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं, तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी। उर्दगान जो हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने 3 मंथ्स के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है टर्की में। टर्की के 10 प्रोविंसेस ऐसे हैं कि जहां पर तैयब उर्दगान ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है और इन 10 सूबों में कहा जा रहा है कि ये 3 महीने तक इमरजेंसी की सूरत हाल रहेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो ज़ल्ज़ला है, लेकिन इस वक्त तक कहा जा रहा है कि कोई 11,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, 11,000 कहा जा रहा है। और अभी ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ये समझ लें कि एक तरीके से ये अभी कम है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट करता है वो उससे जो फिगर्स होते हैं वो ज़्यादा ही बाद में निकलते हैं। तो 11,000 तो अभी कहे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। आप दौरा किया और जो नेबरिंग कंट्री जो सीरिया है वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब हैं और अभी तक जो मैंने आपको बताया 11,000 तो एक जगह से अमवात की खबर आ रही है। जो रिसर्चर जिन्होंने 3 डेज बिफोर ये जो ज़ल्ज़ला आया उससे पहले 3 दिन पहले इन एडवांस ये प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर इस रीजन में, उन्होंने यहाँ तक लिखा था सारे कंट्रीज़, लेबनान, टर्की, सीरिया, सेंट्रल एशिया, ये वाले लिखकर उन्होंने कहा कि सूनर और लेटर यहाँ पर आने लगा ज़ल्ज़ला। 3 दिन के बाद ये ज़ल्ज़ला आ गया। उन्होंने इसका स्केल भी लिख दिया था। अब उनका ये कहना है कि जो नया ज़ल्ज़ला आने जा रहा है वो चाइना को हिट करेगा, यानी एक और ऐसा ही बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आने की पेशन गोई की जा रही है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस रीजन में आएगा, यानी वो चाइना को हिट करेगा। चाइना पे बड़े पैमाने पर तबाही की जो है वो प्रिडिक्शन की जा रही है। टर्की है, उसने इंडिया को दोस्त कहा है, दोस्त मुल्क। उसने इंडिया को थैंक्स किया टर्की ने और कहा है कि जनाब थैंक यू सो मच कि इतनी इमदाद जो है इंडिया की तरफ से वहाँ पर जा रही है और इंडिया हमारा एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त है। ये कहा है, फ्रेंडली कंट्री को उन्होंने इस तरीके से उसको खिताब किया है इंडिया को और बहुत शुक्रिया अदा किया गया है। बगैर किसी ताखीर के तुर्किया की और वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए वहाँ पर अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर गए हैं। कोई 100 के करीब डॉक्टर्स, मेडिसिन और बाकी चीज़ें लेकर पहले इंडिया आगे होता है उसकी हेल्प करने के लिए। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया तो इंडिया आगे हुई, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया तो इंडिया ने हर तरह से उसकी हेल्प की। मुखलिस होते हैं ना, वो तरक्की भी करते हैं, हमारे मुल्क की तरह नहीं। हमारे मुल्क के कोई इदारा अपने मुल्क से मुखलिस ही नहीं है। बेशक इंडिया के वसाइल हमसे बेहतर हैं, जिस वजह से वो हमसे कुछ कदम आगे हो सकते हैं। इंडिया की बात है, इंडिया अगर कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। इंसानियत के नाते सभी को सबके साथ करना चाहिए। टर्की में और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 4,800 लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, यानी कि 4,800 लोग अभी तक अपनी जान खो चुके हैं और साथ ही तकरीबन 5,000 के करीब बिल्डिंग्स बताई जा रही हैं जो गिर गई हैं। अब जाहिर है इसके ऊपर एक खास चीज जो मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे लिए बहुत दुख का मुकाम है कि कितनी तबाही हुई है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है यहां से। कभी आपने नोट किया है कि क्यों चींटियों की तरह मर रहे हैं मुसलमान पूरी दुनिया के? जल्जले क्या ख्याल है दुनिया में नहीं आते? यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में जल्जले आते हैं, पूरा शहर ही हर वक्त जल्जले के उसके हालात ऐसे हैं कि वो आता रहता है। इसके बाद मैंने ये पढ़ने की कोशिश की है कि अमेरिका ने अपने अर्थक्वेक को किस तरह ठीक किया है। बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, नीचे बेरिंग्स लगाए जाते हैं, अगर जल्जला भी आए तो बिल्डिंग नहीं गिरती। और सिस्टम्स इन इफेक्ट हैं कि लोगों को पहले ही मुतला कर दिया जाता है, इतला दे दी जाती है कि यहाँ पे जल्जला आने वाला है। वहां पे बिल्डिंग परमिट जो है रिश्वत दे के ले लिए जाते हैं, सिस्टम नहीं लगाए जाते क्योंकि खा जाते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से
वैसे अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो वहां पर इंडिया भागकर उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की जा रहे थे लोगों के हालात देखने के लिए। तुर्की की तरफ से मैसेज आता है कि भाई तुर्की अगर हमारे हालात को मजीद मत खराब करे। अभी भी जारी है, खास करके दुनिया के 2 ममालिक में इस वक्त भी लाशों के ढेर और इमारात के मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। तुर्किया और शाम में तुर्की का नया नाम तुर्किया। आज सुबह 7:14 पर 7.8 शिद्दत का जल्जला आया, जिसके बाद ये पूरी दुनिया को इसको स्पोर्ट के लिए निकलना चाहिए। या इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत एक अच्छा जेस्चर है। और अपनी इंडियन आर्मी को बहुत सारी हेल्प के साथ और 100 डॉक्टर के साथ वहां पर पहुंचाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुशावरत के बाद लिए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बगैर किसी ताखीर के वहां पर फौरी तौर पर इमदाद भिजवाई है कि इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है। बुलंदोबाला इमारतें लम्हों में ही मलबे का ढेर बन गई। ज़ल्ज़ले के जोरदार झटके तुर्की के कम से कम 10 सूबों में अपनी तबाही अब तक फैला चुके हैं। दारुल हुकूमत अंकारा में भी ये महसूस किया गया। ये इतना जोरदार ज़ल्ज़ला देखते हैं कि दुनिया में किसी भी कोने के अंदर जरा सा भी मसला हो जाए वहां पर इंडिया सबसे फहरिस्त पहुंचता है, उनकी मदद करता है। तो इंडिया ने सबसे पहले नंबर पर, पाकिस्तान से भी बढ़ चढ़ के पहले नंबर पर अपनी 2 फोर्सेस को भेज दिया तुर्की के अंदर। दुनिया इंडिया की जो आबादी है उससे फायदा उठा रही है। तुर्की के अंदर कितने किस्म के ज़िलज़ला आया हुआ और सबसे पहले दुनिया के किसी मुल्क ने ला नहीं किया, लेकिन वहां पर इंडिया पहुंच गया।